अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस वक्त एडमिशन्स ओपन हैं और बाकी पाकिस्तान के सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर फॉल सेशन के एडमिशन्स जो है वो ओपन होने वाले हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस की थी कि यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपेक्टेड पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं। इस बार आपको एफएससी का जो रिजल्ट है उससे पहले आपको एडमिशन्स मिलेंगे, आपके जो एंट्री टेस्ट हैं, लैब टेस्ट है, उससे पहले आपको एडमिशन मिलेगा। तो यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन मिलेगा, वो वीडियो आई होप सो आप सब लोगों ने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपको एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आपको इस बार जो है एफिडेविट की बेस के ऊपर एडमिशन मिलेगा। तो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आई हैं, मैसेजेस भी आई हैं। एफिडेविट क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे एफिडेविट से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन हैं या क्वेश्चन हैं उसको क्लियर कर दूंगा। जो लोग हमारे चैनल को पिछले साल 2 साल से विजिट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, हमारे कंटेंट को देखते हैं, वो जानते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो के अंदर कि हम लोग एक बुक पब्लिश करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 महीने की मेहनत के बाद हमारी बुक जो है वो पब्लिश हो चुकी है लैड एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर। ये बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये बायलिंगुअल किताब है जो कि हमारी एकेडमी ने छापी है 6 महीने की मेहनत के बाद। इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूटरी जो है फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर मेहनत की है और ये बायलिंगुअल किताब है। आपको इस बुक के अंदर, इस बुक के थ्रू आपको इंग्लिश और उर्दू के अंदर आपने एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारी इसके अंदर एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। उसके अलावा आपके जितने भी पास पेपर्स हैं आपके लैड के अभी 2-3 सालों के अंदर जितने भी हुए हैं वो तमाम के तमाम उसके रिटर्न पोर्शन जितने भी थे वो सारे के सारे सॉल्व इसके अंदर मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी। तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है वो हमारी बुक की ये बात है कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, राइटर की कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, आप अपनी एक्सरसाइजेस को लिख रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको पाकिस्तान की ये मेरे ख्याल में ये वाहिद किताब होगी जिसके अंदर राइटर का एड्रेस लिखा होगा कि इस तरह से कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप डायरेक्ट जो है राइटर को चेक करवा सकते हैं। यहाँ पर प्रीफेस के अंदर उसका एड्रेस मेंशन है, उसका जो है कॉन्टैक्ट मेंशन है, आप वहाँ से जो है उससे रब्ता कर सकते हैं कि ये सर मैंने लिखा है, आप देखें काइंडली क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई ये बुक परचेज करना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर जो है एक नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके जो है बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तब वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं एफिडेविट के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स ओपन होते हैं तो एक रिक्वायरमेंट आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सेट किया जाता है, एक रिक्वायरमेंट का पोर्शन होता है जहाँ पर लिखा होता है कि ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये जो एफिडेविट वाला सीन है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मेरे ख्याल में कोई 100 में से एक इंस्टीट्यूट ऐसा हो जो कि आपसे एफिडेविट लेता हो तो लेता हो, नहीं तो आपके मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसके ऊपर काम करते हैं और वो आपसे एफिडेविट रिक्वायर्ड करते हैं। होता क्या है कि आप जस्ट लाइक उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एंट्री टेस्ट के अंदर जस्ट लाइक कि हमारा पिछले बार पॉलिसी बनी थी, हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बनी थी कि आपको सिर्फ लैट के पासिंग मार्क्स चाहिए और लैट अगर आपका पास है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। 3 से 4 साल पहले, 2 साल पहले इस तरह से हुआ था, 4 सेमेस्टर पहले इस तरह से हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अभी आपका लैट नहीं हुआ, इट्स ओके, आपको एफएससी की बेस के ऊपर हम आपको एडमिशन दे देते हैं, साथ में आप हमें एफिडेविट सबमिट करवा दें कि हम लैट पास करेंगे, पास करने के बाद आपको सबमिट करवा देंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है। मेरिट के ऊपर 200 स्टूडेंट्स ने अगर अप्लाई किया है तो आप 200 में से 100 की सिलेक्शन हुई है और उसमें से किसी स्टूडेंट को इस बेस के ऊपर एडमिशन मिला, ठीक है आपने लैट नहीं दिया, मगर वो कहता है कि सर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा लैट नहीं हुआ और इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने एचईसी ने लैट जो है वो लिया भी नहीं है, तो जैसे ही लैट होगा मैं वो लैट देने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट कराऊंगा, आप मुझे एडमिशन दे दें। अगर आप मुझे एडमिशन नहीं देते, एक तो मेरे घर के करीब पड़ता है ये इंस्टीट्यूट, मुझे अच्छा लगता है, अगर आप मुझे एडमिशन नहीं देते तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है, एचओडी या आपका डिपार्टमेंट इस तरह से पॉलिसी बना सकता है, वो आपको कहते हैं ठीक है बेटा आप ऐसा करें, आप हमें एफिडेविट दे दें। तो एफिडेविट के लिए क्या होता है, एक सिंपल ही एक पेपर है, उसके ऊपर आपको जो है गवर्नमेंट आपको देगी, आप जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे, किसी भी कोर्ट जाने के बाद आप वहाँ पर स्टाम्प फरोश बैठे हैं, एफिडेविट को उर्दू में आप स्टाम्प भी कह सकते हैं। तो स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे, उसे कहेंगे 50 रुपये वाला जो है आप हमें जो है स्टाम्प दे दें। उस स्टाम्प के ऊपर आप हाथ से भी लिख सकते हैं, आप कंपोज कराना चाहें तो आप कंपोज भी करा सकते हैं। मैं एक सैंपल जो है यहाँ पर वीडियो के
यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, या वीडियो के एंड में मैं आपको एक सैम्पल जो है वो दिखा भी दूंगा। तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है यूनिवर्सिटीज़ लेती रहती हैं। जस्ट लाइक कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करने लगे, किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करने लगे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती रहती हैं कि ठीक है, जो तुम बात कर रहे हो क्या तुम वो बात सच भी कर रहे हो या नहीं। अगर इसमें ये है कि आप वो फुलफिल नहीं करते, जस्ट लाइक कि आपने कहा कि मैं लैट पास करके दूंगा, आप लैट पास करके नहीं देते, तो वो आपको यूनिवर्सिटी जो है आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर सकती है। अब आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आप भागे भागे चले जाएं कोर्ट के अंदर, आप कहें कि ये मुझे तो इन्होंने एडमिशन दिया था, मुझे अब इन्होंने निकाल दिए, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर के ऊपर आपका एफिडेविट जो है वो यूनिवर्सिटी दिखाएगी, देखें जी इसने हमें एफिडेविट दिया था, इसने कहा था मैं लैट टेस्ट पास करूँगा, इसने नहीं किया, तो अब हम इसको जो है निकाल सकते हैं। तो वो अगर आप केस के लिए जाते हैं तो वो उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ पर मौजूद होता है। तो बहरहाल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट फेल भी हो जाता है तो यूनिवर्सिटी उसको अपॉर्चुनिटी देती है, उसको कहती है ठीक है हम तुम्हें मौका देते हैं, एक और लैट टेस्ट दे दो, पास करके अपना रिजल्ट जो है हमें सबमिट करा दो। तो सिंपली आपने क्या करना है, 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला एफिडेविट आप किसी भी कोर्ट में चले जाएँ, स्टाम्प फरोश से ले लें, और जो है उसको फिल वो भी कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं, खुद लिख लें या वहाँ से लिखवा लें, अपनी मर्जी से जो भी आपकी स्टेटमेंट बनती है कि भाई मैंने एफएससी किया हुआ है, मेरे इतने % मार्क्स हैं, मेरा लैट नहीं हुआ, या मेरे अभी एफएससी के एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया, तो मैं अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा, मुझे एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है, मैं आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करूँगा। तो आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी मजीद आपको इस पर गाइड भी कर देगी। तो मैं यहाँ पर एक सैंपल भी छोड़ दूंगा, आप वो सैंपल भी देख लीजिएगा। मजीद आपकी कोई कन्फ्यूजन हो एफिडेविट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, लैट टेस्ट से रिलेटेड, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।